हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टी चैंपियन के अंदर। तो बीए सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर होता है मध्यकालीन भारत के इतिहास, उसके अंदर जो वन शॉट वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो हैं जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पहले, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या बाजार नियंत्रण प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली रही या आर्थिक नीति को प्रावधान क्या करना है, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछो है बीए सेकेंड ईयर के अंदर, और अगर थे कंपटीशन की तैयारी करो तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो ना आप शुरू करा, इससे पहले थे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो। तो अलाउद्दीन खिलजी थो, मैं एक बार मोटी मोटी चीज बताती पहले। अलाउद्दीन खिलजी थो वो भारत की पहली राशन प्रणाली बनाई। आज का समय जो आधुनिक युग समय के अंदर अपन जाए कि राशन प्रणाली देखा ना, वो उस टाइम पर बना दी थी, बहुत पहले का समय है। उसका पीछे की जरूरत थी कि उन्हें एक स्थायी सेना को निर्माण करे थे, और वो स्थायी सेना चलाने के लिए वो इस राशन प्रणाली को निर्माण करे थे। खास की खास बात यह है कि जनता मुश्किल समय में, अकाल समय में, अनावृष्टि के समय में दुखी नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ है, उसके लिए भी वो यह राशन प्रणाली को निर्माण करे तो इन राशन प्रणाली की के खूबी रही, के दोष रही, आप सारी चीज देखेंगे क्यों वो निर्माण करो, उनमें निर्माण करने के लिए वो किस तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट करो, सारी चीजें देखेंगे। ये सब चलो चलो वीडियो ने शुरू करा। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। देखो, अलाउद्दीन खिलजी तो वो एक साम्राज्यवादी सोच वालों शासक रही हो। उनको एक सपना था कि मैं पूरा भारत पर एक छत्र राज करूं। ठीक है, तो अब कोई भी राजा ने, कोई भी शासक ने अगर पूरे देश पर राज करना हो तो सबसे पहली जरूरत कोई भी व्यक्ति ने क्या रहेगी, सेना की। तो वो स्थायी सेना को निर्माण करे, और सेना की जरूरत है तो सेना चलाने के लिए वेतन भी चाहिए, क्योंकि कोई भी सैनिक लड़ने के लिए जब भी तैयार रहो जब उन आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। तो इस सहायता देने के लिए ही आर्थिक जो अलाउद्दीन खिलजी वो आपकी आर्थिक नीति अपनाई। अब देखो क्या अपनाई, उस उनके वेतन में बहुत सारा पैसे की जरूरत थी, तो सैनिकों को कम वेतन में जीवन यापन हो सके, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उसकी वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित कर लिया। अब वो क्या दिमाग लगाया कि भाई अपने राजकोष में इतना पैसा तो कोई नहीं कि आप सारा ने बढ़िया तनख्वाह दे इसका। तो वो क्या दिमाग लगाया कि आप क्यों ना जो बाजार के अंदर जो वस्तु मिल रही दैनिक जीवन में वो काम आने वाली वस्तु ही, डेली वेजेज की जो प्रोडक्ट हुई ही जिन आप बोला, हाँ, उनका वेतन, उनकी जो भाव है वही कम कर दिया, ताकि आप जो सैनिका कम पैसा देगा तो कम पैसा भी काम चल जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा, वह खुश रहेंगे और अच्छी तरीके से अपना साथ देगा। इसलिए वो के तरीको अपनाए। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो हर वस्तु को क्या कर दियो, मूल्य निश्चित कर दियो। अब पहले पॉइंट थार समझ में आगो को, मैं जहाँ चीजें लिख रखी थान उस अभी पेपर में लिखा नहीं, जो पहले थान जो लिख रखो देखो, ये चीज ने थान हाईलाइट करके लिखना है, सिंपल चीज को नोट्स लिखना ही। और फिर दूसरा पॉइंट, दूसरों के अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आर्थिक सुधार। मैं बताई कि भाई वो क्यों आर्थिक नीति लेके आयो। अब आप देखा उनके अंदर के वो सुधार किया गया। पहले सुधार तो हर वस्तु का भाव निश्चित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने रोज काम आने वाली हर वस्तु जैसे कपड़े, पशुओं, घोड़े, दास की कीमत को निश्चित कर दिया। देखो वो क्या करे, मैं थाने बताया, वेतन देने के लिए हर एक वस्तु को पहले वो सबसे पहले लिस्ट बनवाई कि भाई कौन सी चीजें जो दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं। तो जहाँ कपड़ा ही, पशु ही, घोड़ा ही, दास ही, हर सब की कीमत वो क्या करियो, आपको बाजार में लिस्ट बना दी, भाई हन की कीमत इतनी इतनी कर दो। और हर बाजार के अंदर बा लिस्ट है, बा हर व्यापारी ने दे दी और चिपका दी। और खास नियम बना दियो कि अगर इससे ज्यादा कोई भी व्यापारी अगर इस कीमत से ज्यादा अगर करते हुए पकड़े गए तो पर दंड लागू करे जाओगे। और सिर्फ वो लिस्ट ही कौन चिपकाई, उन क्रियान्वयन करने के लिए क्या करियो, अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी, ताकि अगर कोई भी व्यापारी है वो अगर उल्लंघन कर रहे है कानून को तो पर के दंड दियो जाओ। जय कया का अधिकारी कराया, अन्न बाजार का प्रमुख अधिकारी सहना ए मंडी के पद पर मलिक कबूल को नियुक्त किया। तो अब देखो जो अन्न बाजार हुआ है, मंडी जिन आपा बोला, हाँ, ऊपर वो क्या, सहना ए मंडी यो याद रख लियो, लिखना है, रट लियो चीज ने और हाईलाइट करके लिखना है कि पद पर किन नियुक्त करो, मलिक कबूल को नियुक्त करो। तो वो पहले आपका पहले सबसे पहले वो के कारण कम करो, बाजार नियंत्रण के लिए हर वस्तु को भाव निश्चित करो, एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में सारी वस्तुओं का जो मूल्य था वो निश्चित कर लियो। फिर के अधिकारियों को नियुक्त करो। अधिकारियों में कौन सा था, एक नाम दिया गया, सहना ए मंडी पर किन करो नियुक्त, मलिक कबूल ने नियुक्त करो।
अब दूसरों का पॉइंट है, देखो लिस्ट भी बना दी, अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। अब क्यों व्यापारियों पर नियंत्रण। अब देखो कठे भी कोई भी बाजार के अंदर जाओ, हर व्यापारी के अंदर हर व्यक्ति समान को नहीं हुई, कोई ना कोई दोस्त तो मिले ही है। एक अंदर के तो खिलजी के शासन काल में उसने यह नियम बनाया कि व्यापारी वस्तु से जितना कम तोलता है उसका उतना ही मांस उसके शरीर से काट दिया जाएगा। मतलब देखो थे काफी बार था ना भी इस चीज की वही मिली हुई, कोई व्यापारी है, कोई भी फलाने कोई दुकानदार है, वो कम चीज तोल रहा है, मतलब आप 1 किलो ली तो वो मतलब कम तोल रहा है, 1 किलो लिया तो हम वो 700-900 ग्राम ही तोल रहे हैं। तो इस चीज ने या दोष हर प्रणाली में पहले भी पाया जाया करता और आज भी पाया जाओ है, कोई बड़ी बात को नहीं। तो वो कह दी करियो कि अगर अधिकारिया के द्वारा शिकायत मिल रही है कि भाई आया को कोई व्यक्ति है, जो आया को कोई व्यापारी है जो सही कौन तोल रहा है, तो वो क्या करता है, छोटा छोटा बच्चा ना वो व्यापारी के पास भेजा करते हो कि भाई तो जाओ और देखो, फिर वो सामान मंगाया करते हो और फिर आया लागया करते हो कि वास्तविकता के अंदर वो व्यक्ति है, वो जो व्यापारी है वो कम वस्तु तोल रहा है, तो उपाय के दंड दिया कर तो जितनो कम वो अनाज तोलिया कर तो जितनी कम वस्तु तोलिया कर तो उतनो ही शरीर उतनो ही मासू का शरीर से काट दिया जाए कर। तो देखो दंड प्रणाली बहुत जरूरी है कोई भी शासन ने ढंग से चलाने के लिए, और बशर्ते या कठोर दंड प्रणाली ही, लेकिन ई प्रणाली का कारण ही कोई भी शासन व्यवस्था सही तरीका से चल सके। तो बहुत सही व्यवस्था बनाई थी वो। तीसरा पॉइंट है राशन व्यवस्था। पहली राशन प्रणाली को शुरू करने का जो श्रेय वो भी अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। तो खिलजी ने भारत की पहली राशन प्रणाली शुरू करने का श्रेय जाता है। के थ्यू की जो राशन प्रणाली बर्नी के अनुसार खिलजी के कार्यकाल में हर मोहल्ले में 2 से 3 सरकारी अनाज के भंडार होते थे, जिसमें अन्न को एकत्रित किया जाता था ताकि अकाल के समय मुश्किल समय में लोगों को भूखमरी का सामना न करना पड़े। देखो अलाउद्दीन खिलजी के करियो आज के समय आधुनिक समय के अंदर जाए कि राशन प्रणाली है जिम जिम के देखी जाए। अभी थोड़ा सा दिन पहले देखियो गो भारत सरकार के थाने उदाहरण देके समझाऊंगा। सबसे पहले जब भी अनाज निकला है तो एमएसपी के दाम पे भारत सरकार खरीद करे है, ठीक है, अनाज की फिक्स दाम कर रखा है कि भाई गेहूँ 2200 रुपया को खरीद पे हर राज्य के अंदर गेहूँ ही खरीद करी जा है, बन खरीद करके एफसीआई का गोदाम में स्टोर कर लिया जाए। अब जहाँ भारत सरकार की एक योजना है जो राशन प्रणाली योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना, जी का अंतर्गत अभी 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ मिला है, जन को उस योजना से लाभ ले रहे हैं, उन्हें 5 किलो अनाज मिला है। तो वही सिस्टम यो करियो क्या कर तो कि आया को नियम बना लियो कि सरकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया कि वह ही सिर्फ सरकारी व्यापारी ही अनाज खरीदेगा किसाना कनु, और बस सरकारी गोदामों में ही वो अनाज रखो। हर मोहल्ला के अंदर 1 से 2 जो सरकारी गोदाम बना दिया गया ताकि दिल्ली का आसपास जितना भी जो अकाल पड़ गो, अनावृष्टि मतलब ओलावृष्टि होगी या फिर कोई युद्ध की संभावना होगी, अया का समय मुश्किल समय में जब अनाज की उत्पादन को नहीं हो तो हर व्यक्ति के कर सका है एक जो कुछ निश्चित मात्रा में अनाज ले सका है। जब मैं एक जो इतिहासकार हैं बर्नी, उनको जो पॉइंट है वो भी कोट करे थे, इन जरूर लिखना है। बर्नी ने कहा था कि अनुकूल मौसम में लोग चाहे जितना भी अनाज ले सकते थे, मतलब बढ़िया मौसम में बढ़िया अनाज जो है खूब, मतलब गोदामों में बढ़िया अनाज आ रहा है तो लोग चाहता उतना अनाज ले सकता था, लेकिन अनावृष्टि और अकाल के समय लोग निश्चित मात्रा में अनाज खरीद सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन थाने भी लिखना है कॉपी के अंदर। अब अगला पॉइंट है बाजार का प्रबंध। अब देखो चलो सारा चीज बना दिया, दंड प्रणाली बना दी, मूल्य निश्चित कर दियो, प्रणाली के सबूत चलेगी, लेकिन देखो हर प्रणाली को किसी भी नीति और प्रणाली को चलाने के लिए हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं का करना बहुत जरूरी है, और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हमेशा अधिकारी। तो वो कौन सा अधिकारी नियुक्त करे ये देखेंगे आप। खिलजी के कार्यकाल में नियम बनाया गया कि सरकारी सौदागरों के अलावा कोई व्यक्ति अनाज नहीं खरीद सकता है। तो वो क्या नियम बनाया कि भाई सरकारी सौदागर है ना भाई अनाज खरीद सका, और उसके अलावा कोई कौन खरीद सका है। इसके अलावा वो एक और बनाए तो कि कोई भी जो हर व्यापारी है वो माल गुजारी देगो, और माल गुजारी की रूप में देगो, अनाज के रूप में देगो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखे होगा नहीं थे लिखती हो। इस कारण सरकारी गोदामों में हमेशा अनाज भरा रहता था। मतलब भाई देखो सिर्फ एक ही व्यक्ति खरीदेगा तो हमेशा अनाज तो रहना ही है। खिलजी ने विभिन्न बाजारों में अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसमें सहना ए मंडी, ठीक है, दीवान ए मंडी, दीवान ए रियासत के सभी अधिकारी व कर्मचारियों
को चोर बाजारी मुनाफाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों पर नजर रखते थे। तो था ये तीनों नाम बहुत जरूरी है, याद रखना। सेनाए मंडी, दीवाने मंडी, दीवाने रियासत, ये सभी अधिकारी क्या कराया करता, चोर बाजारी मतलब कोई मान लिया कोई व्यक्ति ढंगू नहीं तोल रहे है, चोरी कर रहे है, या मुनाफाखोरी कोई मतलब निश्चित जो वो वैल्यू निश्चित करी थी वस्तुओं की उससे ज्यादा रुपया ले रहा है, तो उन्हें उनको क्या रखा करता, बस ध्यान रखा करता है व्यापारी पर। अब पढ़ाएंगे आप अगला पॉइंट की तरफ, बाजार नियंत्रण के दोष। तो भाई जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इसका के दोष रिया, के अंदर कमी रिया बापा यह देखांगा। खिलजी की दंड व्यवस्था कठोर थी जिससे व्यापारियों में हमेशा डर रहता था और उनको मुनाफा भी बहुत कम ज्यादा कम हो गया था। देखो दंड प्रणाली वो जय थी, देखिए मांस काटने वाली दंड प्रणाली में था बताइए, बहुत कठोर दंड प्रणाली। दंड प्रणाली बढ़िया चीज है शासन व्यवस्था चलाने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक अनावश्यक भय भी हुआ है जिससे वो क्या कि खुल के व्यापार कौन कर सके। दूसरी बात क्या है, हर व्यापारी के लिए हर वस्तु को निश्चित दाम कर दिए गए थे, ठीक है। अब इस चलो राजा को तो खिलजी को तो काम चाल रहे थे बढ़िया, क्योंकि सैनिका ने कम वेतन देने हो, प्रजा भी खुश थी कि भाई उन्हें कम कीमत पर वस्तु मिल रही, लेकिन व्यापारियों को वास्तविकता में इस चीज़ को नुकसान तो, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान ने बेचोगे तो हर व्यक्ति मुनाफा के लिए बेचा है, और ज़्यादा मुनाफा नहीं बेचोगे तो उन्हें नुकसान ही हो चीज़ को। दूसरी है कि व्यापारी वर्ग इस चीज़ से असंतुष्ट था। देखो भाई कोई हर इंसान 2 रुपया फायदा के लिए काम कर रहा है, उन्हें फायदा कौन मिल रहा, तो असंतुष्ट तो अपने आप ही होना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन थे बना के अपने हिसाब से थे और भी बढ़िया लिख्स को। दिल्ली यह जो राशन प्रणाली है दिल्ली तक ही सीमित रही, पूरे देश में लागू नहीं हो सकी। खिलजी की मौत के साथ यह राशन प्रणाली भी खत्म हो गई। मतलब जो राशन प्रणाली थी यह मुख्यतः दिल्ली में लागू करी गई थी, पूरा देश में लागू कौन कर पायो। और जय की मृत्यु हुई वहीं बाकी यह शासन प्रणाली है, राशन प्रणाली की जो बहुत बढ़िया व्यवस्था वो करी बाकी होगी खत्म हो गई थी। चौथा पॉइंट क्या है, किसानों की आर्थिक दशा खराब हो गई, उन्हें 50% तक कर देना होता था। अब देखो क्या है कर, तो पहली चीज तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर, तो जितनों भी जो अनाज है वो सरकारी गोदाम में देना पड़ता, प्राइवेट व्यापारी तो खरीदना बंद कर ही दियो तो। अब क्या है, वो भी जो अनाज देना पड़ता वो बहुत कम दाम पर देना पड़ता उन्हें, क्योंकि मूल्य निश्चित हो। दूसरी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी फिक्स चीज कर रखी थी कि 50% तक थाने कर देना पड़ेगा, जितने उपज होगी उसको 50% तो थाने माने खुद नहीं देना पड़ेगा, और बाकी बचे हुए 50% जो उनका अनाज बचा करतो उन जो वह बेचा करता तो उन्हें बहुत कम रुपया मिला करता, मूल्य मिला करता। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल बाजार में जो मूल्य था वो कम कर रखो। तो अब जहाँ मान लो आप अनाज बोयो और सरकारी अनाज की जो कीमत फिक्स कर दी कि भाई 1000 सिर्फ 500 रुपये जो क्विंटल है गेहूं की खरीद होगी, तो अब व्यापारियों को खर्चो तो 700 रुपये को लागो, मतलब किसान को 700 रुपये को तो खर्चो लागो न उत्पादन करने में, और 500 रुपये बाजार पर मूल्य है, तो उनको ये चीज़ों के नुकसान होगा, उनकी आर्थिक दशा खराब हो जाएगी। तो यही क्या है, यही चीज़ क्यों ही उनका टाइम पर होगी, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पर होगी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह किसाना की खराब होगी थी। अब देखा जो कोई भी प्रणाली हुआ है उसका दोस्त हो कमी तो हर चीज के अंदर हुई जी। तो फायदा क्या था यह भी अपना देखांगा। सैनिकों को कम वेतन देना होता था और दैनिक जीवन की चीजें सस्ती मिल जाया करती थी। देखो जो अलाउद्दीन खिलजी की सोच की थी कि भाई उनकी सोच यही थी कि मैं बहुत पूरा भारत पे एक छत्र राज करूं, वो इस छत्र राज करने के लिए युद्ध करना पड़ा, युद्ध करने के लिए सैनिका की जरूरत थी, और सैनिका चलाने के लिए वह रुपया की जरूरत थी, वेतन की जरूरत थी। तो इसके लिए वो राशन प्रणाली लागू करी, और यह राशन प्रणालियों के लिए बहुत सही रही, क्योंकि उन दैनिक जीवन की चीजें सस्ती होगी और कम वेतन देना पड़ता, उसके लिए तो यह बहुत फायदेमंद रही। दूसरी चीज है, व्यापारियों पे अंकुश लगाने से जनता का शोषण कम हो गया और दैनिक जीवन में वस्तुएं कम मूल्य पर मिलने लग गई। मतलब क्या हो, देखो व्यापारी कोई भी चीज देखो, राशन प्रणाली अगर कोई भी शासन प्रणाली ढंगू नहीं चल रही है, जय मैं थाने एक छोटी चीज बताऊं, कोरोना को टाइम आयो तो उसका टाइम में देखो जो मतलब दूसरे स्टेट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया तो एक कारण व्यापारियों क्या करियो, हर चीज की मूल्य को दाम बढ़ा दिया, 10 रुपये चीज 20 में बेच रहे, 50 में बेच रहे। क्यों बेच रहे? क्योंकि शासन प्रणाली है ना अपनी जो भी थी भारत की जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादातर ध्यान क्या पर चले गए, तो कोरोना पर चले गए थे, बाकी है कि ध्यान नहीं दे पा रहा था बाजार पर, एक कारण व्यापारियों चीज को फायदा उठायो और मूल्य बढ़ा दिया, या हर जगह ये दोष पाया जाए। लेकिन भाई
जो अलाउद्दीन खिलजी बहुत बढ़िया तरीका से अपनी राशन प्रणाली को निर्माण करी और लागू करी। तो उपाय क्या कि व्यापारियों पर क्या हो अंकुश लागो और जनता को क्या हो शोषण इस चीज से कम होगो। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आधुनिक इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी की इस बाजार व मूल्य नियंत्रण नीति की प्रशंसा करी है। वाक्य में यह प्रशंसा करना एक नीति थी, एक बहुत पहले समय पहले उसने एक इतना अच्छा दिमाग लगाया, इतनी बढ़िया राशन प्रणाली बनाई, आधुनिक राशन प्रणाली के बराबर की राशन प्रणाली बनाई। आज का समय तो जो खाद्य सुरक्षा योजना देख रहे हो या बहुत सही तरीका चल रही है डिजिटलाइजेशन को जो ने पहले थे देखे हो, आज से 5 से 7 साल पहले जो जो विक्रेता होया करता पर खुद ही सामान ले जाया करता, खुद ही खा जाया करता, खुद ही बेच दिया करता, जनता ने कह देता कि बटगो। बहुत विसंगतियां पाई जाया करती आज से 10 साल पहले इस राशन प्रणाली के अंदर भारत के अंदर। देखो वो आज से 100 200 300 साल पहले यह चीज सोची और इतनी बहुत बढ़िया राशन प्रणाली को निर्माण करो। यह एक बहुत बढ़िया बात थी कि खिलजी ने उस मूल्य नियंत्रण नीति की सभी के सभी इतिहासकार हैं वो प्रशंसा करते हैं। तो यह थी अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में उठा के देख लियो। यो क्वेश्चन बॉलीवुड था यूनिवर्सिटी के अंदर आया और संभावना का बाजार में एक संभावना यह भी निकल के आई कि अब की बार भी क्वेश्चन आओगे। धन्यवाद।